जागो मेरे कान्हा, दीप जले द्वार। जागो मेरे कान्हा, दीप जले द्वार। भक्ति भरे मन से सुन लो मेरी पुकार। भक्ति भरे मन से सुन लो मेरी पुकार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए सेगमेंट में। मैं भी नहीं जानती थी। जी हाँ, मैं भी नहीं जानती थी कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जो रात के करीब 2 बजे खुलता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के पुजारी को मंदिर के दरवाजे की चाबी के साथ एक कुल्हाड़ी भी दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान के मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए कुल्हाड़ी की क्या जरूरत पड़ गई? तो रुकिए, इस मंदिर में रात के 2 बजे भगवान को जगाया जाता है, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा देर तक भूखा नहीं रखा जा सकता। आखिर क्या है इस मंदिर की पूरी कहानी? क्यों यहाँ इतनी सुबह मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं? और क्यों पुजारी अपने साथ चाबी के अलावा कुल्हाड़ी भी लेकर चलता है? आज की कहानी है केरल के थिरुवारुपु श्री कृष्ण मंदिर की। और यकीन मानिए, इस मंदिर की परंपराएं आपको हैरान कर देंगी। केरल का ये अनोखा कृष्ण मंदिर केरल के कोट्टायम जिले में स्थित है। थिरुवारुपु श्री कृष्ण मंदिर। दूर से देखने पर यह आपको एक सामान्य कृष्ण मंदिर जैसा ही लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी परंपराओं के बारे में जानेंगे, आपको समझ आएगा कि यह मंदिर बाकी मंदिरों से कितना ज्यादा अलग है। यहाँ रात के करीब 2 बजे पल्लियुनर्थल यानी भगवान को जगाने की रस्म होती है। और इसके बाद लगभग 2:30 बजे यानी कि 2:30 पर मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले जाते हैं। अमूमन ये काम वैसे ब्रह्म मुहूर्त में होता है, लेकिन 2:30 बजे मंदिर के कपाट का खुलना इसे अलग बनाता है। अब सवाल उठता है कि इतनी रात में मंदिर खोलने की जरूरत आखिर क्या है? इसका जवाब जुड़ा है यहाँ भगवान श्री कृष्ण की एक खास मान्यता से। यहाँ कृष्ण को भूखा क्यों नहीं रखा जाता? अब सुनिए, इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है जिसके अनुसार भगवान कृष्ण को उस रूप में पूजा जाता है जब वो कंस का वध करने के बाद थके थे और भूखे थे। यही वजह है कि यहाँ भगवान को समय पर भोजन यानी कि नैवेद्य चढ़ाने को बहुत महत्व दिया जाता है। मतलब जहाँ हम आमतौर पर सुबह मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, वहीं यहाँ भगवान के दिन की शुरुआत ही रात के करीब 2 बजे हो जाती है। पहले उन्हें जगाया जाता है, फिर अभिषेक होता है और उसके बाद उन्हें भोग लगाया जाता है, क्योंकि मान्यता यही है कि भगवान को ज्यादा देर तक भूखा नहीं रखा जा सकता। और इसी विश्वास ने जन्म दिया है इस मंदिर के सबसे हैरान करने वाली परंपरा को। अब अगली परंपरा सुनिए, चाबी के साथ कुल्हाड़ी क्यों दी जाती है? इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। मंदिर के कपाट खोलने वाले पुजारी को चाबी के साथ एक कुल्हाड़ी भी दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मंदिर का दरवाजा कुल्हाड़ी से क्यों खोलना पड़ेगा? इसके पीछे मान्यता है कि अगर किसी कारण से चाबी से दरवाजा ना खुला और भगवान को भोग देने में देरी होने लगी, तो पुजारी के पास दरवाजा खोलने का दूसरा विकल्प तो मौजूद होना चाहिए ना। यानी भोग में किसी तरह की कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये कुल्हाड़ी रोज दरवाजा तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, ये इस परंपरा का एक हिस्सा है और इस बात का प्रतीक है कि भगवान को भोजन देने में किसी तरह की देरी ना हो, यानी कि किसी तरह की कोई भी कोताही भगवान को भोजन देने में बरती नहीं जाएगी। सोचिए, रात के 2 बजे मंदिर, एक पुजारी, एक चाबी और उसके साथ एक कुल्हाड़ी, सिर्फ इसलिए कि भगवान को भूखा इंतजार ना करना पड़े। इसे ही शायद श्रद्धा भाव भी कहते हैं। अब भगवान को सुबह सबसे पहले क्या खिलाया जाता है, ये भी बहुत दिलचस्प है। मंदिर खुलने के बाद भगवान का अभिषेक किया जाता है और फिर उन्हें विशेष भोग लगाया जाता है। यहाँ उषा पायसम नाम का प्रसाद भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे चावल, गुड़, घी और अन्य सामग्री से तैयार किया जाता है।
और यहाँ की परंपरा में भगवान के अभिषेक और उन्हें भोग लगाने की प्रक्रिया का भी विशेष क्रम है। यानी यहाँ भगवान की पूजा सिर्फ एक धार्मिक कर्म कांड की तरह नहीं होती है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे घर का कोई अपना व्यक्ति सुबह उठ रहा हो, उसे जगाया गया हो, उसका अभिषेक किया गया हो और फिर सबसे पहले उसे खाना खिलाया गया हो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सुनने में। अगर आपको मौका मिले तो आप जाइएगा जरूर इस मंदिर में। और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ग्रहण के समय आपने सुना होगा कि मंदिर बंद होते हैं, यानी कि ग्रहण के समय कोई भी मंदिर जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन ग्रहण के समय भी मंदिर बंद नहीं होता है ये। अब सुनिए इस मंदिर से जुड़ी एक और बेहद खास बात। हिंदू परंपरा में कई मंदिरों में ग्रहण के समय कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन थिरुवारुपू मंदिर को लेकर एक विशेष परंपरा बताई जाती है कि ग्रहण के समय भी मंदिर खुला रहता है। क्यों? फिर वही मान्यता कि भाई भगवान को भूखा नहीं रखा जा सकता, यानी ग्रहण हो, रात का समय हो या कोई और विशेष परिस्थिति हो, भगवान को समय पर नैवेद्य यानी कि उनका खाना मिलना जरूरी है। और यही चीज इस मंदिर को और भी अनोखा बना देती है। इस मंदिर की प्राचीन कहानी अब आपको बताते हैं, क्योंकि हर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस मंदिर में भगवान कृष्ण की ऐसी परंपरा शुरू कैसे हुई, और भगवान है, भगवान को क्या भूख लग सकती है। मंदिर से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की मूर्ति एक समय एक जलाशय से प्राप्त हुई थी। बाद में इसे थिरुवारुपू में स्थापित किया गया। इससे जुड़ी लोक कथाओं में भगवान को भोजन के रूप में कच्चा आम और नारियल पानी चढ़ाने की परंपरा का भी उल्लेख मिलता है। आज भी इनसे जुड़ी भेंट की परंपरा इस प्राचीन कथा की याद दिलाती है। यानी सदियां बीत गई, लोग बदल गए, समय बदल गया, लेकिन भगवान को समय पर भोजन कराने की ये परंपरा आज भी जारी है। अब इस मंदिर का असली रहस्य भी जान लेते हैं। इस मंदिर का रहस्य सिर्फ इतना नहीं है कि ये रात के 2 बजे खुलता है, या फिर इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत कोई बात इसके पीछे छिपी है। तो आप ठीक समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा रहस्य इस मंदिर में है। शायद इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि भगवान को सिर्फ एक मूर्ति नहीं माना जाता, उन्हें एक जीवंत स्वरूप की तरह देखा जाता है। उन्हें जगाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, उन्हें दुलारा जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उनकी भूख का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए रात के 2 बजे मंदिर के कपाट खोलने पड़े तो भक्त तैयार रहते हैं, और अगर चाबी काम ना करे तो कुल्हाड़ी भी तैयार रहती है, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि भगवान को भूखा इंतजार नहीं करवाया जा सकता। तो ये थी केरल के थिरुवारुपू श्री कृष्ण मंदिर की अद्भुत कहानी। मैं भी नहीं जानती थी कि हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को जगाने के लिए रात के 2 बजे कपाट खोले जाते हैं और पुजारी के हाथ में चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी जाती है। अगर आपको भी आज इस मंदिर के बारे में पहली बार पता चला है तो कमेंट जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि मैं भी नहीं जानती थी।